और इसी बीच बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां पर पूजा सिंघल और सीए सुमन से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। मेडिकल जांच के बाद पूछताछ की जा रही है। पहले की तुलना में अधिक जानकारियां अब ईडी को मिल रही हैं। मामले में और खुलासे की ईडी को उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि फिलहाल सीए सुमन और पूजा सिंघल से मेडिकल जांच के बाद एक बार फिर से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है और मामले में और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अधिक जानकारियां निकलकर अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। सीनियर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल से आज दूसरे दिन भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 4 दिनों की रिमांड पर लिया है और आज रिमांड का दूसरा दिन है। पूजा सिंघल और सुमन कुमार सिंह को आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूजा सिंघल ये बात लगातार कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है और इसे लेकर डॉक्टरों की मेडिकल टीम जो है वो लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। हेल्थ चेकअप किया गया, लेकिन आज डॉक्टर के द्वारा स्पष्ट तौर से कहा गया कि वो पूरी तरह से फिट हैं। हालांकि पूरे मामले में आज बता दें कि जो शेल कंपनियों के संचालक हैं और दूसरी तरफ जो आलोक सरावगी हैं, उनसे भी पूछताछ गुरुवार को की गई थी और फिर जो जानकारी मिल रही है, आलोक सरावगी को आज फिर बुलाया गया है। तो देखना होगा कि इस मामले में आज किस तरह से डेवलपमेंट होता है और ईडी को और किन लोगों के बारे में जानकारी मिल पाती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में हेमंत माइनिंग लीज मामले में सुनवाई हुई और अनगढ़ा में माइनिंग लीज लेने का ये पूरा मामला है। 4 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर किया गया था। शेल कंपनी मामले में भी सुनवाई हुई और सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को रखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई, जहां पर हाईकोर्ट में हेमंत माइनिंग लीज मामले में सुनवाई हुई। अनगढ़ा में माइनिंग लीज लेने का ये पूरा मामला है। 4 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर किया गया था। शेल कंपनी मामले में भी सुनवाई की गई और सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को रखी गई है। राजा का सुख प्रजा के सुख में होता है, बस इसी से सब कुछ समझ लेना चाहिए। माननीय न्यायालय ने बहुत चीज़ बोल दिया। तो इसकी जांच के लिए सीबीआई से नहीं, अभी नहीं, अभी कोई उस तरह की बात नहीं है। अभी केवल जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सील कवर में मैंने मंगलवार को सुनवाई के पहले वो अपना सारा रिपोर्ट जो अभी तक उनको कलेक्ट हुआ है रेड और इंफॉर्मेशन से वो सबमिट करेंगे। और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच राज्यसभा की पहली वरीयता और दूसरी वरीयता का कांटा अभी फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। पंद्रह राज्यों के 57 सीटों पर 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीट भी इसमें शामिल है। महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी की खाली हो रही सीट पर इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान हो रहा है। लेकिन इससे पहले सत्ताधारी गठबंधन दल के अंदर भी उम्मीदवारी को लेकर घमासान होना है। पहली वरीयता और दूसरी वरीयता को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच कांटा फंसा है। निश्चित तौर पे जो राज्यसभा की सीटें हैं, चूंकि संख्या बल इस प्रकार का है कि एक सीट तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं और प्लस हम लोग के पास में कुछ सरप्लस वोट भी है, तो हम लोग चाहेंगे कि दोनों सीट हम लोगों के फोल्डर में आ जाए। इसलिए बैठ के लोगों से बात भी होगी। परिस्थिति को देखते हुए बहुत जल्दी पार्टी की कार्य समिति भी बैठेगी, पार्टी का विधायक दल भी बैठेगा और बैठकर इसमें निर्णय ले लेंगे कि हम लोग का उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस के नेता भी पूरी मजबूती के साथ पहली वरीयता का उम्मीदवार कांग्रेस का होगा, इसका दावा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहली वरीयता पर इस बार हमारा दावा बनता है। चुनाव की घोषणा हुई है, अधिसूचना जारी होने दीजिए, रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ होती चली जाएगी। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इन तमाम चीजों पर हमारा आला कमान, हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष और हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का परिणाम हमेशा चौंकाने वाला रहा है।
विधायकों के क्रॉस वोटिंग से जीत के समीकरण का बनने और बिगड़ने का पुराना इतिहास रहा है। इस बार के राज्यसभा चुनाव में आगे क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड में पहले चरण का पंचायत चुनाव 14 मई को होना है। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंड में पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण में 16,757 पदों के लिए मतदान होना है। पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। झारखंड में पहले चरण का पंचायत चुनाव 14 मई को होना है। 21 जिलों के 72 प्रखंड में मतदान होंगे और इस मतदान में भाग लेने के लिए, चुनाव कराने के लिए जो पोलिंग पार्टी है वो रांची के मोरहाबादी मैदान से निकलनी शुरू हो गई है। रांची जिले के 4 प्रखंड में पहले चरण में मतदान होना है। वो राहे की बात करें, सोनाहातू की बात करें, तमाड़ की बात करें, बुंडू की बात करें, इस 4 प्रखंड में पहले चरण का मतदान होगा। और इसके लिए ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, तकरीबन 150 के करीब छोटी गाड़ियां हैं और 50 के करीब बड़ी गाड़ियां हैं। ये यहाँ रांची के मोरहाबादी मैदान से अलग अलग बूथ पर जाएंगी। व्यवस्था थोड़ा सा खाने पीने का नहीं है यहाँ पर, और ये थोड़ा शौचालय की भी बहुत दिक्कत है कि यहाँ पर शौचालय कहीं पर ही नहीं बना हुआ है। और शाम को टाइम में तो हम लोग आए हैं, अब देखिए अब आज कहाँ की ड्यूटी मिलता है, अब तो अब शाम को पता चलेगा हम लोग कहाँ जाना है। खाने का दिक्कत है, बैठने सुतने का दिक्कत हुआ है रात भर। तो पैसा तो मिलता है ना इसके लिए कि पैसा अब क्या मिलेगा अभी कैसे पता चलेगा। तो अगर व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो तो आप पानी पीने की बात करें, खाने की बात करें, कैसे ये मुमकिन है कि लोग यहाँ कुछ घंटे बिता सकें। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रंका के हाई स्कूल परिसर से सभी पोलिंग पार्टी को डिस्पैच किया जा रहा है। प्रथम फेज में होने वाले चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि रंका अनुमंडल में सभी नक्सल प्रभावित इलाके हैं। संभावित प्रखंडों के सभी बीडीओ और सीओ को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। एसपी से चुनाव तैयारी को लेकर खास बात की गढ़वा से हमारे सहयोगी चंदन कश्यप ने। दिल्ली हम लोग जो फर्स्ट लोकल स्टेज है उसके मतदान कर्मियों का हम लोग डिस्पैच करा रहे हैं यहाँ से। और जैसा कि कल भी कुछ हाईली सेंसिटिव जो हमारे मतदान केंद्र थे उनको डिस्पैच कराया गया था, सीट का मेजॉरिटी का आज कराया जा रहा है। हम लोग का प्रायोरिटी है कि सेफली जो पोलिंग पार्टीज है वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ अपने अपने क्लस्टर पर पहुँच जाए ताकि कल मतदान को करवा पाए। बाकी सुरक्षा के पूर्ण रूप से इंतजाम किए गए हैं। बूथ पे हम लोग के द्वारा स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया गया है। और देखिए, गिरिडीह में सीसीएल की ओर से आवंटित एक बंगले पर विवाद बढ़ गया है। सीसीएल माइनिंग के असिस्टेंट मैनेजर गौरव सिन्हा जब अपने परिवार के साथ बंगले में शिफ्ट होने आए तो आजसू कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। आजसू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये बंगला गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम से आवंटित है, जिसके बाद दोनों तरफ से नोकझोंक होने लगा। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बंगले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। 2 लोग आते हैं, एक शैलेश करके कुछ नाम था उनका, वो बोलते कि सांसद प्रतिनिधि के आदमी हैं, क्वार्टर उनको लौट हुआ है, आप लोग यहाँ से खाली करके जाइए और काम हम बंद करवाने लगे। हम बोले क्वार्टर जब मेरे नाम पे लौट हुआ है तो आप लोग काम कैसे बंद करवा सकते हैं। तो बोले कि नहीं, गुड्डू जादू करके नंबर उनका फ़ोन आ रहा था कि आप इनसे बात कर लीजिए। तो बोलते कि हाँ हम सांसद प्रतिनिधि बोल रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी के आदमी बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑफिस बनाएंगे, इसलिए आप लोग क्वार्टर खाली कर। हमारे नाम पर अलॉटमेंट है और पार्टी का लोग भी बोले हैं कि नहीं हम लोग का ऑफिस का नाम पर अलॉटमेंट हुआ है। जो ऊपर का इन लोग ऊपर का जो पार्टी का लोग हैं उन लोग से बातचीत किए हैं और दिखाने के बाद ही स्पष्ट होगा। अच्छा, जो दोनों जांच के बाद जो होगा सर, अभी जांच कर रहे हैं। हाँ, जांच के बाद ही आगे जो भी होगा। झारखंड सरकार प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को निजी स्कूलों से बराबरी करने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन राजधानी रांची के ही अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जहां व्यवस्था नहीं के बराबर है। सालों के लिए बिजली के लिए तरस रहे बरियातू के एक स्कूल का हाल देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
सब पढ़ें सब बढ़े, लेकिन आसमान से बरसती आग और 40 डिग्री सेल्सियस की तपिश में झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चे कैसे पढ़ें, जहां आज भी बिजली सपना ही बना हुआ है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये तस्वीरें हैं राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बरियातू का, जहां तपती गर्मी में बच्चे पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कमबख्त पसीना इन्हें पूरे क्लास परेशान किए रहता है। पढ़ने में दिक्कत बहुत होता है। हाँ। पसीना? हाँ। अभी भी मतलब पसीना आ रहा है तो पसीना हाँ। कुछ नहीं है। हाँ, पसीना से पूरा कपड़ा पूरा भीग जाता है। लापरवाही या बेशर्मी का हाल तो देखिए। इस स्कूल में स्विच बोर्ड के लिए ये एक बोर्ड तो बना दिया गया है, वो भी टूटा हुआ है, लेकिन आज तक इस स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं आ पाया है। निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों के भी बच्चे को सरकार स्मार्ट बनाने की बात करती है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल एजुकेशन की बात करती है, लेकिन ये सारी बातें इस प्राथमिक विद्यालय में आकर झूठे दावों और वादों का पुलिंदा बनकर रह जाती है। जहां 12 साल से बिजली के कनेक्शन का ही इंतजार है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में बिजली के लिए कभी प्रयास नहीं किया गया, लेकिन सिस्टम की सुस्ती का आलम देखिए कि आवेदन के 3 साल बाद भी सरकार इस स्कूल को बिजली नहीं दे पाई। हम बिजली ऑफिस में गए हैं, इस सब में तो गए हैं, कुछ सुनवाई नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ये तो जब से स्कूल बना है तभी से नहीं है जी। कितना दिक्कत होता है? गर्मी के कारण बच्चे तो परेशान विचलित भी हो जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, और पसीना आता है तो बच्चे बार बाहर पानी से मुंह धोने जाते हैं, निकलते रहते हैं। यदि पंखा होता तो बच्चे इत्मीनान से पढ़ते। शिक्षा और बिजली विभाग की लापरवाही के शिकार इस स्कूल में ही जब अंधेरा है, तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य कितने रोशन होंगे, ये भी समझा जा सकता है। 21वीं सदी के इस दौर में जहां हम और आप आराम से इस चिलचिलाती गर्मी में एसी कमरे में रहते हैं, वहां ये बच्चे स्कूल में बिना पंखा तो दूर की बात है, जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो पंखा कैसे लगेगा, ऐसी स्थिति में पढ़ने को मजबूर है। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, गिरिडीह के भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के नाधा गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के पिता का इस पर कहना है कि सुबह से युवक का शव लटका हुआ था। इसके बाद जब वो जानकारी देने घर के अंदर गए, इतनी देर में शव पास के जंगल पहुंच गया और पत्तों से ढका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। ना बाबू, हम ककड़ी ना रही कच्चा कहिए पप्पा, हम ना ककड़ी को मार दफली है। तो इन लोग के साजिश है कुछ? नहीं बाबू, हम अपन जानबाज के पोस्ट में अब्दू कर दिए पापा, और हमें अपन बड़ा बेटा मर फांसिया पर रखने वाले। हाँ पास तो वहाँ के ले गए लसबा हमें किया बाबू 6 बजे जनी सब इन्हें रूम दिखाती है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण। जोगता इलाके में लोगों ने कोयला लदे ट्रक को पकड़ा। गढ़वा में सदर थाना क्षेत्र के घटिया गांव में बंद घर से चोरी। करीब 4 लाख कैश के साथ 1.5 लाख के गहने गायब। गिरिडीह में बगोदर इलाके के ढिबरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। बेलगाम कार के पेड़ से टकराने के बाद हादसा। जमशेदपुर में सहारा के अधिकारियों ने सांसद से लगाई इंसाफ की गुहार। सांसद विद्युत वरण महतो से मुलाकात कर बताई अपनी परेशानी। गुमला में 30 साल के प्रकाश उराव का शव बरामद। बरेसा पहाड़ से मिला शव। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में महिला से लूटपाट मामले का खुलासा। बिरसा नगर के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के जंगलों में धड़ल्ले से हो रही वनों की कटाई। ईंट भट्टों पर वन विभाग की छापेमारी में 3 ट्रैक्टर अवैध लकड़ी जब्त। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र में दानरों और कोयल नदी से धड़ल्ले से जारी है अवैध बालू का उठाव। एसडीएम के निर्देश पर बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त।
देवघर के नगर थाना क्षेत्र के सिंघवा मोहल्ले में जमीन विवाद में गोलीबारी, मौके पर पहुंची पुलिस। झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर 10 जून को चुनाव, 24 मई को जारी होगा नोटिफिकेशन। बोकारो में पहले चरण के पंचायत चुनाव में 726 बूथों पर होगी वोटिंग, गोमियों और पेटरवार में तैयारी पूरी। जामताड़ा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में चुनाव चिन्ह का वितरण, 27 मई को जामताड़ा, नाला और कुंडहित में डाले जाएंगे वोट। गढ़वा के रंका में 14 मई को डाले जाएंगे पंचायत चुनाव में वोट, नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। सिमडेगा में पंचायत चुनाव के लिए परिवहन कोषांग ने 241 गाड़ियों को किया टैग, पहले चरण में 51 बड़े और 190 छोटे वाहनों का होगा इस्तेमाल। रामगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार खत्म, 14 मई को होगी वोटिंग। देवघर में पहले चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी, सीमावर्ती जमुई, बांका और दुम्मा इलाके में बढ़ती जा रही विशेष चौकसी। गुमला में सदर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अफवाह फैलाने का प्रयास विफल, शांति व्यवस्था के लिए बीडीओ ने की ग्रामीणों के साथ बैठक। धनबाद में मार्क्सवादी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी। जमशेदपुर में मनाई गई पीएन बोस की 167वीं जयंती, फादर ऑफ जियोलॉजी इन इंडिया माने जाते हैं पीएन बोस। रामगढ़ के कुजू के नया बाजार टांड में हनुमत महायज्ञ का आयोजन, भक्ति में दिख रहा पूरा माहौल। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by